आप किसी के दिल का दर्द तो कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन घुटनों का दर्द तो कम कर सकते हैं। हर दर्द को करे नाकाम डी मार्क ऑर्थोबाम। बरगद वाली कोठी। अवंतिका अपनी मां और सौतेले पिता पॉल के साथ लंदन में एक बड़े ही जाने माने इलाके में रहती थी। अवंतिका 5 साल की थी जब उसकी मां उसे इंडिया से लंदन ले आई थी। अवंतिका को पॉल से इतना लाड़ प्यार मिला कि उसने अपनी मां से अपने असली पिता के बारे में जानना जरूरी नहीं समझा। एक रात जब अवंतिका अपने कमरे में बेफिक्र सो रही थी, तभी उसकी नींद कुछ आवाजों से टूट जाती है। पॉल, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम सब कुछ जानते हुए भी ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ, तुमने ये सब जानबूझ के ही किया है। नहीं, मैं तुम पर और भरोसा नहीं कर सकती। ये इतनी जोर से हमारे घर में कौन लड़ रहा है? अवंतिका अपनी आंखें मसलती हुई झट से बिस्तर से बाहर निकलती है और जैसे ही वो कमरे से बाहर पहुंचती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पॉल और जानवी इंडिया जाने पर बहस कर रहे थे। देखो जानवी, बीती बातों को इतना याद करोगी तो तुम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगी। पॉल, तुम मेरे पास्ट के बारे में अच्छे से जानते हो। उस जमीन पर इंसान नहीं रहते, फिर भी तुम्हें लगता है कि मुझे वापस जाना चाहिए? मुझे सब कुछ मालूम है, इसलिए कह रहा हूँ कि ये सब अंधविश्वास है। पुराने टाइम में किसी ने कहानी बना दी होगी और तुम अभी तक उसे सच समझ रही हो। कितने सालों से तुम यहाँ हो, कभी कुछ हुआ? तुम्हें अपनी माँ से मिलने जाना चाहिए। अवंतिका दरवाजे की दहलीज पर खड़े सब सुन रही थी, पर असल बात से अनजान उससे रहा नहीं जाता और वो सीधा अपने माता पिता के पास पहुंच जाती है। आप दोनों इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? और आप कहाँ जाने की बातें कर रहे हो? अरे बेटा, कुछ नहीं, तुम जाकर सो जाओ, हम कहीं नहीं जा रहे। अवंतिका को कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वो उलझन भरी आंखों से अपने पिता पॉल की तरफ देखती है। पापा, माँ मुझसे जरूर कुछ छुपा रही हैं। आप मुझे सच सच बताइए, आखिर आप दोनों किस बारे में बात कर रहे थे? पॉल और जानवी एक दूसरे की तरफ हैरत से देखते हैं। अवंतिका से ये खामोशी बर्दाश्त नहीं होती और वो फिर से पूछती है, देखिए, आप दोनों मुझसे जरूर कुछ छिपा रहे हैं, वरना रात के 3 बजे यूं अपने कमरे से बाहर आप क्या बातें करेंगे? पापा, माँ तो मुझे कुछ नहीं बताने वाली, आप तो बताइए ये सब चल क्या रहा है? अवंतिका के सवाल पॉल और जानवी को असमंजस में डाल देते हैं और दोनों जवाब के लिए एक दूसरे का चेहरा तलाशने लगते हैं। अब आप कुछ बोलेंगे भी? ओ माय चाइल्ड, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम सो जाओ, हम इस बारे में कल बात करेंगे। आपको क्या लगता है, ये सब देखने के बाद क्या मुझे नींद आएगी? जल्दी से बताइए, क्या बात है जो आप मुझसे छिपा रहे हैं? तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो, जिद्दी। अवंतिका की जिद के आगे किसी की नहीं चलती। अपनी जान सी प्यारी बेटी को यूं जिद करता देख पॉल से रहा नहीं जाता और वो अवंतिका को सब कुछ बता देता है। दरअसल तुम्हारी माँ को कुछ दिनों के लिए इंडिया जाना है। तुम्हारी नानी की तबीयत ठीक नहीं है। अपनी नानी के बारे में सुनते ही अवंतिका के पैरों तले जमीन ही निकल जाती है। क्या? नानी? मेरी कोई नानी भी है? मुझे इस बारे में किसी ने क्यों नहीं बताया? अब तुम्हारी नानी है या नहीं, ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है अवंतिका। तुम्हारी माँ है, बस इतना ही काफी है। ये वक्त बहस करने का नहीं है। जानवी, तुम पहले अपनी माँ की तबीयत के बारे में सोचो। उनकी तबीयत को कुछ नहीं हुआ है। उन्हें अपनी बेटी की नहीं बल्कि अपने मकसद की फिक्र है और इस बार ये मामला मैं हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। माँ, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मुझे ये बताइए कि आपने इतने सालों से मुझसे ये राज क्यों छुपाए रखा? अवंतिका की इंडिया जाने की जिद को जानवी ने भांप लिया था। हजारों ख्यालों ने जैसे जानवी के दिमाग पर हमला कर दिया हो। शट अप अवंतिका, तुम्हें इन सब के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। जानवी का इस तरीके का बर्ताव देख के
अवंतिका और पॉल खामोश हो जाते हैं। अवंतिका की आंखों से नींद उड़ चुकी थी। वो कितना भी सोने की कोशिश कर ले, पर उसके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंजे जा रहा था कि उसकी मां ने उसे कभी उसकी नानी के बारे में क्यों नहीं बताया। अवंतिका के दिमाग में जैसे अनगिनत सवालों की बाढ़ सी आ गई थी। माँ को मैंने कभी भी ऐसे बर्ताव करते नहीं देखा। उन्हें एकदम से क्या हो गया है? और आज तक उन्होंने मुझे मेरी नानी के बारे में क्यों नहीं बताया? पता नहीं ये जानवी फोन क्यों नहीं उठा रही है। क्या हुआ पापा? आप इतने परेशान क्यों हैं? अरे बेटा, क्या तुम्हें याद नहीं आज तुम्हारी माँ को वापस आना है? मैं सुबह से फोन कर रहा हूँ पर वो है कि फोन नहीं उठा रही है। आपको तो माँ का नेचर मालूम है ना। आप इतना परेशान मत होइए, वो जल्दी ही आ जाएंगी। अवंतिका और पॉल बात कर ही रहे होते हैं कि अवंतिका को एक अनजान नंबर से फोन आता है। ये कौन है? हेलो? दूसरी तरफ से नेटवर्क में गड़बड़ी की वजह से आवाज कटी कटी सुनाई देती है। अवंतिका बार बार समझने की कोशिश करती है पर उसे कुछ भी ठीक से समझ नहीं आता। तभी अवंतिका जोरों से चिल्लाती है, ओफो, कौन है? जरा ठीक से बात करोगे? अवंतिका, तेरी माँ एक्सीडेंट हो गया है, तू जल्दी से इंडिया आ जा। ये कैसा घटिया मजाक है? कौन बोल रहा है? मैं तेरी नानी बोल रही हूँ, अवंतिका। इतना सुनते ही फोन अपने आप कट जाता है और अवंतिका सफेद पड़े चेहरे के साथ पॉल को देखने लगती है। क्या हुआ? किसका फोन था? पापा, नानी का फोन था। क्या? वो कह रही थी कि माँ का एक्सीडेंट हो गया है, हमें अभी इंडिया के लिए निकलना होगा। अवंतिका और पॉल ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया और वो तुरंत ही इंडिया के लिए रवाना हो जाते हैं। अवंतिका और पॉल दोनों गर्म कपड़े पहने पहाड़ी कोहरे में टैक्सी का इंतजार कर रहे थे। अवंतिका की टेंशन हर बीतते सेकंड के साथ बढ़ती ही जा रही थी। ओह गॉड, इस कोहरे की वजह से तो कुछ ठीक से दिख भी नहीं रहा है। पापा, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। मेरे फोन की नेटवर्क भी नहीं आ रहे। सच कह रही हो, यहाँ इतनी खामोशी है कि मैं अपनी खुद की धड़कन से डर रहा हूँ। वहाँ एक टैक्सी वाला है, शायद उससे पूछते हैं। अरे मिस्टर, हमें बरगद वाली कोठी पर जाना है, आप में से कौन ले जाएगा? क्या? बरगद वाली कोठी? वहाँ तो वही जाएगा जिसे अपनी जान से प्यार ना हो। और वैसे आपको वहाँ जाने की सलाह किसने दी? अरे भाई, ये लोग भी यहाँ घूमने आए होंगे, जरूर इंटरनेट से ढूंढा होगा इन्होंने। अवंतिका की टेंशन बढ़ती ही जा रही थी। अचानक से अवंतिका को अपनी नानी की आवाज सुनाई देने लगती है। अवंतिका। पॉल और ड्राइवर की आवाजें धीरे धीरे धीमी हो जाती हैं। अवंतिका की आंखें लाल होना शुरू होती हैं और वो जैसे अपना आपा खोने लगती है और जोरों से चिल्लाती है, वो हमारा घर है। समझे? अब बता चलेगा या नहीं? हाँ? अवंतिका की बदली आवाज सुनकर और खून से भरी लाल आंखें देख के वो दोनों ड्राइवर डर से कांपने लगते हैं और इससे पहले वो कुछ भी समझ पाते, पलक झपकते ही वो जैसे वहां से गायब हो जाते हैं। पॉल हैरत से अवंतिका की तरफ देखता है। अवंतिका, तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं पापा, मुझे लगा कि मैं नहीं, कोई और ही बोल रहा था। अवंतिका का बदला बर्ताव देख पॉल को जानवी की बताई सारी बातें याद आने लगती हैं। दोनों टैक्सी की तलाश में यहाँ वहां देख ही रहे होते हैं कि उन्हें कोहरे में से एक रोशनी आती है और कुछ ही देर में एक पुरानी सी गाड़ी धुंध को चीरते हुए उनके सामने आके रुक जाती है। अवंतिका और पॉल एक पतले से सफेद बालों वाले काणे ड्राइवर को देख के घबरा उठते हैं। आप दोनों को जहाँ जाना है वहाँ मेरे सिवा कोई नहीं ले जाएगा। अच्छा, तो तुम्हें पता है कि हमें कहाँ जाना है? जी हाँ, आप दोनों को बरगद वाली कोठी पर जाना है ना? अवंतिका जैसे कहीं खो सी जाती है और ड्राइवर को एक टक देखती रहती है।
कमाल है, जिस जगह का नाम सुनते ही बाकी के ड्राइवर हवा में गायब हो गए, तुम हमें उस जगह ले जाना चाहते हो? अरे फिरंगी बाबू, ये सब तो आज के बच्चे हैं जो जंगल की कहानियों पे विश्वास करते हैं। मेरा घर उसी तरफ है, मैंने इसीलिए आपसे पूछा। वैसे भी इस वक्त आपको और कोई टैक्सी नहीं मिलेगी। ये बात सुनते ही अवंतिका पॉल की तरफ देखती है। पापा, हमें यहाँ काफी समय हो गया है और मुझे यहाँ कुछ ठीक सा भी नहीं लग रहा। क्या पता और कोई टैक्सी मिले या ना मिले। मुझे लगता है हमें इसे नहीं छोड़ना चाहिए। दोनों वक्त जाया न करते हुए गाड़ी में बैठ जाते हैं और ड्राइवर उन दोनों को सांप नुमा सड़क पे कोहरे को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। तभी अवंतिका को एहसास होता है कि जंगल में बरगद के सिवा और कोई पेड़ नहीं है। पॉल बार बार अपने फोन में नेटवर्क चेक करता है, पर उसे कोई भी कामयाबी हाथ नहीं लगती। तभी ड्राइवर शीशे में देखते हुए बोलता है, अरे फिरंगी बाबू, ये आपका लंदन अमेरिका नहीं है, ये जंगल है। और इतना घना जंगल है कि दिन में सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। फिर आपके मोबाइल का नेटवर्क कहां से मिलेगा? वैसे ड्राइवर, यहाँ सिर्फ बरगद के ही पेड़ हैं क्या? कमाल है, आपको इतनी घनी धुंध में भी जंगल साफ दिख रहा है। मुझे तो कोई धुंध महसूस नहीं हो रही, पर ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। ड्राइवर एक अजीब सी मुस्कान के साथ अवंतिका को देखते हुए कहता है, मेम साहब, इस जंगल को बरगद वाला जंगल कहते हैं। कहा जाता है कि एक समय पे ये एक बंजर मैदान था जहां सिर्फ सांप और बिच्छू रहते थे। ना खाने को खाना था, ना पीने को पानी। जो बारिश होती थी वो पानी भी जैसे यहाँ की जमीन पी जाती थी। अगर ये इलाका इतना बंजर था तो यहाँ ये जंगल कैसे आ गया? यहाँ के लोग कहते हैं कि इस जगह की हालत देख के गांव के लोगों ने इस जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए कई महीनों तक प्रार्थना की। और एक दिन यहाँ एक बूढ़ी औरत अपनी 18 साल की बेटी के साथ बीजों की पोटली लेके आई। अवंतिका और पॉल ड्राइवर की बातों में खोने लगते हैं। तभी अवंतिका को महसूस होता है कि जैसे कोई लाल आंखें उसे जंगल की गहराइयों में से घूर रही होती हैं। पोटली? क्या था उस पोटली में? कहते हैं उस पोटली में ये पूरा जंगल था। जैसे ही उस बूढ़ी ने वो बीज जमीन में गाड़े, अगले ही पल यहाँ हरे भरे पेड़ निकल आए। फिर अवंतिका ड्राइवर की बातों में इस कदर खो जाती है कि जैसे ये सारा किस्सा उसे अपने सामने होता दिख रहा हो। फिर क्या, उस बूढ़ी औरत ने यहाँ के गांव वालों के साथ एक सौदा किया कि जब इस जंगल को जरूरत होगी तब यहाँ के लोगों को इस जंगल की भूख मिटानी होगी। कुछ महीनों तक तो सब कुछ सही चलता रहा। यहाँ के सभी निवासी फलने फूलने लगे और फिर एक दिन, लो, आपकी मंजिल आ गई, बरगद वाली कोठी। अवंतिका और पॉल खिड़की से बाहर देखते हैं कि एक बड़ी सी कोठी है जो सिर्फ बरगद की जड़ों से ढकी हुई है। दरवाजे के दोनों ओर बड़े बड़े खंबे हैं जिनकी रोशनी भी जंगल के कालेपन में कहीं दब सी रही है। पॉल इस नजारे को देखकर खौफ में जम सा जाता है। तभी जानवी को ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं थी। अब इतनी डरावनी जगह पर रहने वाले सिर्फ भूत प्रेत और जादू की बात ही कर सकते हैं। चलो बेटा, हमें जल्दी से अंदर जाना चाहिए। एक मिनट पापा, तुमने कहानी पूरी नहीं की। फिर क्या होता है? अरे मेम साहब, ये तो सुनी सुनाई बातें हैं। वैसे कहते हैं कि एक रात जंगल से जोरों से चिल्लाने की आवाज आने लगी और धीरे धीरे यहाँ के मर्द गायब होने लगे। ये सुनते ही पॉल और अवंतिका के होश उड़ जाते हैं। यहाँ कोई है भी कि नहीं? अवंतिका, मुझे लगता है कि जानवी सच ही कहती थी।
यहाँ कुछ तो अजीब है। पॉल अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही अवंतिका दरवाजे पे हाथ रखती है और उसे पता चलता है कि दरवाजा पहले से ही खुला है। दोनों खुद को संभालते हुए अंदर जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। पापा, यहाँ तो बहुत अंधेरा है और ये बदबू किस चीज की आ रही है? रुको, मैं मोबाइल की टॉर्च ऑन करता हूँ। पॉल और अवंतिका डर के मारे चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगते हैं कि तभी एक लड़की की जोर से आवाज आती है। ये टॉर्च बंद करो, चमगादड़ इससे डर रहे हैं। अवंतिका के टॉर्च बंद करते ही एक 20 साल की लड़की लालटेन लिए कोने से निकल के उनके सामने आती है। तुम जरूर यहाँ की नौकरानी होगी। जाओ, नानी को बोलो कि हम आ गए हैं। मैं यहाँ की कोई नौकरानी नहीं हूँ। और कौन सी नानी? यहाँ जो बुढ़िया रहती थी वो तो कई साल पहले मर चुकी है। ये बात सुनते ही अवंतिका और पॉल के होश उड़ जाते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अरे शर्मा जी, ये बेफिक्री की उम्र में एक घुटनों का दर्द लिए क्या बैठे हैं आप? हाँ, हर किसी की किस्मत आपके जैसी नहीं होती अनूप जी, जिनके घुटने भी ठीक और दिल भी मस्त। अच्छा भाई, मैं आपके दिल का दर्द तो दूर कर नहीं सकता, लेकिन आपके घुटनों का दर्द दूर कर सकता हूँ। ये है ऑर्थोबाम, इसे लगाइए और सारे दर्दों से छुटकारा पाइए। आप किसी के दिल का दर्द तो कम नहीं कर सकते, लेकिन घुटनों का दर्द तो कम कर सकते हैं। हर दर्द को करे नाकाम डी मार्क ऑर्थोबाम।